हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें समरीज जो है चैप्टर्स की देख रहे हैं, उसको सारा रिवाइज़ कर रहे हैं ताकि पूरा चैप्टर हमारा रिवाइज़ होता है। बायोलॉजी 9th क्लास, न्यू बुक, पंजाब बोर्ड। तो दिस इज़ फयाज़ अली, लेक्चरर ज़ूलॉजी, गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज बदीन। तो आज हम करते हैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम है सेल। तो फर्स्ट वन पॉइंट हमारे पास है, द सेल इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल इज़ द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। क्योंकि हमें पता है सेल, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी दीवार, कोई भी जो चीज़ बनती है वो बेसिक चीज़ से बनी होती है। जैसे कोई कपड़ा है वो भी कोई थ्रेड से बना होता है, तो थ्रेड के अंदर वो सारी प्रॉपर्टी होती है वो जो कपड़े के अंदर होती है, इलास्टिसिटी वगैरह। इसी तरह से जो सेल है, सेल के अंदर वो सारी प्रॉपर्टीज़ होंगी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। जैसे कि सेल हमारे अंदर रिस्पायरेशन होती है, सेल के अंदर भी होती है, रिप्रोडक्शन होती है तो सेल के अंदर भी डिवीजन होती है। सो सेल इज बेसिस, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने जो डेड सेल को डिस्कवर किया था, और लिविंग सेल को डिस्कवर किसने किया था ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद है तो दूसरी पॉइंट यहाँ पे, द प्राइमरी स्ट्रक्चर। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली बात की है सेल वाल की। ठीक है, ये कहा द प्राइमरी वाल ऑफ द सेल वाल, प्राइमरी वाल ऑफ द सेल वाल की बात करें, इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड हेमिसेलुलोज। देखो, हमें पता है कि प्लांट का जो सेल होता है और बैक्टीरियल सेल होता है, लेकिन सबके अंदर सेल वाल होती है एनिमल सेल के अलावा। ठीक है, तो प्लांट के सेल की सेल वाल जो होती है टिपिकल होती है थोड़ी। ठीक है, तो प्लांट के सेल वाल की बात करें कंपोजिशन की। कंपोजिशन ये है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है इनसाइड होती है, और सेल वाल जो होती है बाहर होती है। उसमें 3 लेयर्स होती है, प्राइमरी वाल, सेकेंडरी वाल, मिडिल लेमिला। तो कह रहा है कि प्राइमरी वाल जो होती है वो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी होती है। उसके बाद पॉइंट है, द सेकेंडरी वाल इज मेड अप ऑफ लिग्निन। ये लिग्निन एक टफ टिश्यू होता है, उसकी बनी होती है, जिसकी वजह से मजबूती आती है। ये मेच्योर सेल्स में होती है, यूजुअली डेड सेल्स में होती है। क्लियर होगा। उसके बाद मिडिल लेमिला होती है, जिसका यहाँ पे जिक्र नहीं है। मिडिल लेमिला जो होता है वो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। उसके बाद पॉइंट है हमारे पास, द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड बायलेयर विथ एम्बेडेड प्रोटीन्स। ये बिल्कुल सिंपल क्लियर बात है, यूनिट मेम्ब्रेन होती है, हर लिविंग सेल के अंदर होती है। ये फास्फोलिपिड बायलेयर्स, फास्फोलिपिड के मालिक्यूल्स इस तरह से 2 लेयर्स बनाते हैं। इस तरह से जो है लेयर्स बनी होती है पूरी, जो पूरे सराउंडिंग पूरे सेल को करती है। तो दिस जो लेयर जो है वो ये फास्फोलिपिड की बनी होती है। उसके अंदर प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स जो इंटरस्पर्स किए गए होते हैं। इसके लिए एक मॉडल भी दिया गया था, सिंगर एंड निकोल्सन ने दिया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब जो है उसके बाद क्या कहा गया है, सेल साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इज ए नेटवर्क ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूबल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। यहाँ पे पूरा डिफाइन नहीं किया गया व्हाट है साइटोस्केलेटन। देखो, साइटोस्केलेटन क्या होता है, सेल के अंदर जो है, ये सपोज जो है पूरा सेल है, सेल के अंदर जो भी एक नेटवर्क होता है प्रोटीन का, जो सेल के अंदर एक स्ट्रॉन्ग जो है ठोस बनाता है सेल को, वरना सेल चिपक जाएगा। ऐसे जो है क्वेश्चन भी हो सकता है, सेल को ऐसे अपनी पोजीशन, अपना जो शेप में बरकरार रखने के लिए जो है हमारे पास वो साइटोस्केलेटन होता है। अब साइटोस्केलेटन बना होता है 3 टाइप्स की प्रोटीन्स का। 3 टाइप्स की प्रोटीन्स होती हैं जो बनाती हैं साइटोस्केलेटन को। वो कौन सी है, माइक्रोफिलामेंट है, माइक्रोट्यूबल्स है, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है। सो दिस इज द साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन काम क्या है, एक तो ये है कि मैंने बताया कि ये स्केलेटन के तौर पे काम करता है। जैसे कि पीछे मेरे जो है स्केलेटन है हमारा, जो हमारी पूरी बॉडी को जो सपोर्ट करता है। इसी तरह से इनके अंदर भी ये है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर सपोर्ट करता है। अब सपोर्ट करने के लिए मौजूद है। दूसरा इसका काम ये है कि ये मूवमेंट भी करता है, ऑर्गेनल्स को मूव भी कराता है, और ऑर्गेनल्स को जो है इकट्ठा जोड़ के भी बैठा है, ये भी काम है। और सेल डिवीजन के दौरान भी काम आता है। क्रोमोसोम्स को अलग जगह पे पहुंचाने के लिए भी ये काम आता है। सॉरी। अच्छा, उसके बाद पॉइंट है हमारे पास द गोल्जी अपैरेटस। देखो, उन्होंने डायरेक्टली गोल्जी अपैरेटस बोला है, अभी उससे पहले कोई और ऑर्गेनल होता है। देखो, ये सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर गोल्जी अपैरेटस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होती है, ये स्मूथ होती है, दूसरी होती है रफ होती है। स्मूथ जो होती है
पहले रफ होती है, वो राइबोसोम्स उसके ऊपर होते हैं, प्रोटीन्स बनाती है, फिर स्मूथ होती है तो स्मूथ जो है लिपिड्स को बनाती है और जो है वो स्टोर करती है कैल्शियम को। उसके बाद इन्होंने गोल्जी अपैरेटस। व्हाट इज गोल्जी अपैरेटस? ये जो गोल्जी अपैरेटस है ये क्या करता है? गोल्जी अपैरेटस जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, उसको मॉडिफाई करके आगे भेजता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड पोस्टमैन ऑफ द सेल। ठीक है, उसके बाद पॉइंट जो है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स हैव स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन वेरियस बायोमॉलिक्यूल इनटू सिंपलर कंपाउंड दैट कैन बी यूज्ड बाय द सेल। देखो हमारे अंदर मैंने बोला था कि डाइजेस्ट सिस्टम होता है, इसी तरह से सेल के अंदर भी डाइजेस्ट सिस्टम होता है, वो लाइसोसोम्स की जो है नाम पे होता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या है? सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जिसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन का काम करते हैं। ये प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होता, सिर्फ एनिमल सेल के अंदर मौजूद है। अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि प्लांट सेल के अंदर फिर सेल लाइसोसोम की जगह पे कौन काम करता है? तो प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम की जगह पे जो काम करता है वो होते हैं वैक्यूल्स। उसके बाद पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउसेज ऑफ द सेल बिकॉज दे प्रोड्यूस द एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन। ये पावर हाउस ऑफ द सेल होते हैं क्योंकि ये बनाते हैं क्या? एनर्जी बनाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कि बीन शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इसके अंदर बीच अंदर वाली मेम्ब्रेन जो क्रिस्टा कहलाती है और बाहर वाली मेम्ब्रेन स्मूथ मेम्ब्रेन होती है, और इन दोनों के बीच में एक मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। तो ये पूरे दोनों मिला के जो है बनाते हैं, प्रोसेस करवाते हैं। बाहर वाली जो लेयर है इसके अंदर बीच में जो मैट्रिक्स है इसके अंदर जो है क्रेब साइकिल होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इसके अंदर क्रिस्टा के अंदर। ये दोनों मिलके बनाते हैं एनर्जी बनाते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी, जिसका एक मॉलिक्यूल एनर्जी देता है 3.81 किलो जूल। तो ये एनर्जी यहाँ पे बनती भी है और स्टोर भी होती है। बनना और स्टोर होना ये सारा काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, तभी इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। दूसरा नाम इसका ये है कि साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि ये ऑक्सीजन वाली रेस्पिरेशन भी यहाँ पे होती है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट के बारे में उन्होंने बोला है कि व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं। हमें पता है कि प्लास्टिड्स जो है पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल है, प्लास्टिड्स। ठीक है, प्लास्टिड्स। अब प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स होते हैं। कौन से? एक क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा क्रोमोप्लास्ट होता है, ठीक है, तीसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट। तो क्लोरो, क्रोमो, ल्यूकोप्लास्ट ये पिगमेंट्स होती हैं डिफरेंट इनके अंदर। क्रोमो के अंदर जो है वाइट और ग्रीन के अलावा सारी पिगमेंट जैसे कि पेटल्स के ऊपर होती है, फ्रूट्स के ऊपर जो पिगमेंट्स होती है वो उसकी वजह से। दूसरा ल्यूकोप्लास्ट जो वाइट कलर ये जो होती है इसमें। क्लोरोप्लास्ट जो है फोटोसिंथेसिस का काम करती है और ग्रीन पार्ट्स में पाई जाती है, सो उसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होती है ज़्यादा मिकदार में। उसके बाद बोला है कि न्यूक्लियस। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस जो है वो, न्यूक्लियस इज स्पेरिकल आर ओवल इन शेप एंड सराउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर एनवेलप। हमें पता है कि सेल के बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक सेल के अंदर। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, ऊपर कवरिंग नहीं होती, तो ये न्यूक्लियस नहीं कहलाता, वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता। तो ये जो न्यूक्लियस होता है ये सारे सेल को कंट्रोल करता है। लेकिन हाउ? बिकॉज इट हैज़ अ जेनेटिक मटीरियल। जैसा जेनेटिक मटीरियल होगा वैसा जो है कोड निकलेगा, वैसी जो है प्रोटीन बनेगी, वैसा एंजाइम बनेगा, वैसा एंजाइम बनेगा तो वैसा फंक्शन करेगा, तो उस तरह से वो कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके बाद है क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर, अच्छा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी मैंने बताया कि होता है। जब सेल डिवीजन करीब आती है तो जेनेटिक मटेरियल पहले ऐसे होता है, फिर ये कन्वर्ट हो जाता है थ्रेड लाइक शार्टर स्ट्रक्चर्स में। इस तरह की स्ट्रक्चर्स जो होती हैं उसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो क्रोमोसोम्स कहते हैं। अब ये किसके बने होते हैं? डीएनए एंड प्रोटीन होती है। ठीक है, डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन के बने होते हैं। उसके बाद है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स आर फाउंड इन लीव्स ऑफ प्लांट्स एंड एस्पर्म फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक टाइप के सेल्स होते हैं प्लांट्स की लीफ के अंदर। प्लांट्स के लीफ के अंदर जो होते हैं ये सेल्स होते हैं, पाए जाते हैं प्लांट्स के लीव्स के अंदर, जो फोटोसिंथेसिस का काम करवाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस का काम करवाने के लिए जो सेल्स होते हैं उसको मीजोफिल सेल्स कहते हैं। फिर ये 2 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा सेल्स होते हैं, दूसरे भी होते हैं स्पंजी पेरेन्काइमा और जो है कॉम्पैक्ट पेरेन्काइमा। ठीक है, मीजोफिल सेल्स। अच्छा,
उसके बाद है एपिडर्मल सेल्स। एपिडर्मल सेल्स मेक अप आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट टिश्यू। ये आउटर मोस्ट लेयर बनाते हैं प्लांट टिश्यू की, फॉर्मिंग ए प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट दी सराउंडिंग्स। ठीक है, बाहर वाली जो चीज़ें होती है, एनवायरनमेंट होती है, उससे वो बचाने के लिए एक लेयर होती है सेल्स की, जो स्किन मतलब प्लांट्स के टिश्यूज़ के ऊपर होती है कवरिंग। जैसे फ्लावर हो गया, जैसे लीव्स हो गया, इसके ऊपर जो कवरिंग होती है ये इसकी होती है। अब न्यूरॉन्स के बारे में बताया गया कि न्यूरॉन्स क्या है। न्यूरॉन्स आर स्पेशलाइज सेल्स के टाइप होते हैं बहुत सारे। तो न्यूरॉन्स, एक तो बात ये है कि न्यूरॉन्स आर द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। दूसरी बात ये है कि न्यूरॉन जो होते हैं वो न्यूरॉन्स जो है नर्वस सिस्टम का हिस्सा होते हैं। जो हमारा कंट्रोल सेंटर है ना, नर्वस सिस्टम, उसको ये कंट्रोल करते हैं हमारे जो बेसिक यूनिट सेल्स। जैसे कि किडनी के जो बेसिक यूनिट्स होते हैं वो नेफ्रॉन होते हैं। इस तरह से ये न्यूरॉन होते हैं। न्यूरॉन के 3 हिस्से होते हैं, डेंड्राइट, ये डेंड्राइट है, ये बीच वाला ऐसा सोमा, उसके बाद एक्सन है। सो दिस अबाउट, इसका काम है मैसेज को कन्वे करना एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। ये ब्रेन के अंदर भी होते हैं। 3 टाइप के बेसिक न्यूरॉन्स होते हैं, इंटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, और तीसरा आप बताओगे कमेंट्स में। अच्छा, मसल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट। मसल्स के सेल्स होते हैं वो, उसके अंदर एबिलिटी होती है कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन की, तभी ये मूवमेंट के लिए हेल्प करवाते हैं। इट इज़ वेरी सिंपल। इसका जो बेसिक यूनिट होता है मसल सेल का वो होता है सार्कोमर। ठीक है, सार्कोमर इज द बेसिक यूनिट ऑफ द मसल सेल। और उसका जो बेसिक सेल होता है मसल सेल, जो उसको मसल सेल को मसल फाइबर भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो है रेड ब्लड सेल्स आर ए टाइप ऑफ ब्लड सेल दैट कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी टिश्यूज। ये जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऑक्सीजन को लेके जाते हैं और टू द बॉडीज टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड बैक टू द लंग्स फॉर, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भी भेजते हैं। वेरी सिंपल। अच्छा, उसके बाद है स्टेम सेल्स आर इनडिफरेंशिएट। जब शुरू में एम्ब्रियो बनता है उसके अंदर जो सेल्स होते हैं उसको स्टेम सेल्स कहते हैं। स्टेम सेल से डिफरेंट टाइप्स के सेल्स बनते हैं। ठीक है, जैसे कि माइलॉइड सेल है, उसमें से जो है वाइट ब्लड सेल्स बन गए, रेड ब्लड सेल्स बन गए, इस तरह से डिफरेंट टाइप्स का सेल्स बन गए। तो स्टेम सेल्स कहते हैं। आर अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट कैन डिफरेंशिएट टू स्पेसिफिक सेल्स, वो डिफरेंस पे। दूसरे होते हैं टोटीपोटेंट सेल्स। ठीक है, और होते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स। इसके बारे में आप बताएं अगर आपको नॉलेज है तो। सो दिस ऑल अबाउट दी सेल चैप्टर की समरी हमने पूरी देखी और सारा चैप्टर हमारा क्लियर हो गया। उसकी जो भी मेन पॉइंट्स थी वो क्लियर हो गई। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी, दोस्तों को बताएं। नेक्स्ट पीछे जो दूसरे चैप्टर्स है वो भी मैंने किए, आप देखें। किसी भी एग्जाम के लिए आपको काम आ सकते हैं, पूरी लाइफ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कभी भी काम आ सकते हैं रिवाइज करने के लिए।